हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 31 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे संधारित्र के प्रकार। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो जो संधारित्र होते हैं इनको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इनका वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक होते हैं स्थिर धारिता वाले कैपेसिटर या संधारित्र और दूसरे होते हैं अस्थिर धारिता वाले कैपेसिटर या संधारित्र। तो यहाँ पर पहला इनका प्रकार होता है संधारित्र का, वो होता है स्थिर धारिता वाले कैपेसिटर, और दूसरा इनका जो प्रकार होता है संधारित्र का वो होता है अस्थिर धारिता वाले कैपेसिटर। अब हम देखते हैं कि स्थिर धारिता वाले कैपेसिटर किन्हें कहेंगे और अस्थिर धारिता वाले कैपेसिटर किन्हें कहेंगे। ठीक है, तो स्थिर धारिता वाले कैपेसिटर वे कैपेसिटर होते हैं जिनके मान को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं ना, या फिर इनकी धारिता को हम किसी भी विधि द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कैपेसिटर स्थिर धारिता वाले कैपेसिटर कहलाते हैं। और वे कैपेसिटर जिनकी धारिता मान को हम परिवर्तित कर सकते हैं या इनके मान को परिवर्तित कर सकते हैं, तो ऐसे कैपेसिटर अस्थिर धारिता वाले कैपेसिटर कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इनके मान को, तो स्थिर धारिता वाले कैपेसिटरों में याद रखना है इनके मान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि यहाँ पर लिखना है कि इनके मान को परिवर्तित किया जा सकता है। तो इनके मान को हम परिवर्तित कर सकते हैं, इनके मान को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो स्थिर धारिता वाले कैपेसिटर होते हैं उनमें कौन कौन से कैपेसिटर आते हैं। तो इनमें जो पहला कैपेसिटर आता है वो आता है माइका कैपेसिटर। तो माइका कैपेसिटर या माइका संधारित्र। दूसरा होता है आपका पेपर संधारित्र। तीसरा होता है आपका सिरेमिक संधारित्र या सिरेमिक कैपेसिटर, सिरेमिक संधारित्र। और चौथा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर या संधारित्र, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर या संधारित्र। तो ये जो चार कैपेसिटर होते हैं या संधारित्र होते हैं, माइका संधारित्र, पेपर संधारित्र, सिरेमिक संधारित्र और इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र, ये जो चारों कैपेसिटर हैं या संधारित्र हैं, ये फिक्स वैल्यू के संधारित्र हैं, अर्थात इनके मान को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कैपेसिटर स्थिर धारिता वाले कैपेसिटरों की श्रेणी में आते हैं। अब जो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ये दो प्रकार से होता है। एक होता है ध्रुवित कैपेसिटर और एक होता है अध्रुवित कैपेसिटर, अध्रुवित कैपेसिटर। तो ये दो प्रकार से होता है, एक ध्रुवित और एक अध्रुवित। जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये दो प्रकार से होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अस्थिर धारिता वाले कैपेसिटर कौन कौन से होते हैं। तो अस्थिर धारिता वाले कैपेसिटरों में है जैसे कि वायु कैपेसिटर और एक होता है ट्रिमर पेडल कैपेसिटर। तो ये दो प्रकार के कैपेसिटर होते हैं अस्थिर धारिता वाले कैपेसिटरों में, जबकि चार प्रकार के जो कैपेसिटर हैं, चार कैपेसिटर हैं माइका, पेपर, सिरेमिक और इलेक्ट्रोलाइट, ये चार कैपेसिटर है स्थिर धारिता वाले कैपेसिटर की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि माइका कैपेसिटर क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे पेपर कैपेसिटर क्या होता है और सिरेमिक कैपेसिटर, फिर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक है, तो एक एक से यहाँ पर देखते हैं। माइका कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का हमारा पहला प्रकार है माइका कैपेसिटर। तो माइका कैपेसिटर में आपको याद रखना है कि जो माइका कैपेसिटर होता है उसकी दोनों प्लेटों के बीच माइका एक पराविद्युत माध्यम के रूप में कार्य करती है। तो इसमें पहला पॉइंट याद रखना है, पराविद्युत माध्यम क्या रहेगा इसमें, पराविद्युत माध्यम के रूप में माइका कार्य करती है।
तो इसमें पहला पॉइंट याद रखना है कि पराविद्युत माध्यम के रूप में दोनों प्लेटों के बीच में माइका कार्य करती है, अर्थात अभ्रक इसमें भरा जाता है। दूसरा पॉइंट इस यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो माइका कैपेसिटर होता है वो उच्च आवृत्ति पर कार्य करता है। तो उच्च आवृत्ति पर कार्य करता है। ठीक है, जो माइका कैपेसिटर है ये उच्च आवृत्ति पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि इसकी धारिता मान क्या होती है। इसका धारिता मान, तो इसका जो धारिता मान होता है, इसकी धारिता तो वो होती है 0.1 पिको फैरेड से 1 पिको फैरेड तक इसकी धारिता होती है। तो यहाँ पर उच्च आवृत्ति पर कार्य करता है, धारिता इसकी 0.1 पिको फैरेड से 1 पिको फैरेड तक होती है। और चौथा पॉइंट इसमें याद रखना है कि इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज उच्च होती है। इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज उच्च होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो माइका कैपेसिटर होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है रेडियो परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपको ये बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट, पराविद्युत माध्यम के रूप में माइका उच्च आवृत्ति पर कार्य, इसकी धारिता 0.1 से 1 पिकोफैरेड और इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज उच्च होती है और रेडियो परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पेपर कैपेसिटर। तो जो पेपर कैपेसिटर होता है, आपने जनरली इसको देखा होगा सीलिंग फैन में, जो फैन होता है उसमें लगा होता है पेपर कैपेसिटर ना। तो इसके अंदर क्या होगा, पेपर होगा, दोनों प्लेटों के बीच में पेपर होगा, वो रोल के रूप में पेपर होता है, तो इसको हम पेपर कैपेसिटर कहते हैं। अब इसमें आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, तो इसमें पहली पॉइंट याद रखना है, इसमें पहला पॉइंट याद रखना है आपको कि इसमें अचालक माध्यम के रूप में पेपर का उपयोग किया जाता है। तो अचालक माध्यम के रूप में, तो इसमें पहला पॉइंट याद रखना है, अचालक माध्यम के रूप में पेपर का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसकी जो धारिता होती है, इसकी धारिता 100 माइक्रोफैरेड तक होती है। इसकी धारिता याद रखना है 100 माइक्रोफैरेड तक इसकी धारिता होती है। उसके बाद इसका उपयोग याद रखना है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने में ना, सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने में। और दूसरा किया जाता है इसका पावर फैक्टर सुधारने में, इसके उपयोग हैं। जो सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट करता है, अर्थात एक फेस को 2 फेसों में विभक्त करता है और पावर फैक्टर सुधारने का कार्य करता है पेपर कैपेसिटर ना। तो सिरेमिक कैपेसिटर, तो जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है इसमें अचालक के रूप में सिरेमिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये पहली बात याद रखना है कि अचालक माध्यम जो रहेगा इसमें, अचालक माध्यम वो रहेगा सिरेमिक। उसके बाद आपको याद रखना है इसकी धारिता मान, तो इसका धारिता मान जो होता है, इसका कैपेसिटेंस वो होता है 1.2 माइक्रोफैरेड से 2.2 माइक्रोफैरेड तक इसका धारिता मान होता है। अब उसके बाद याद रखना है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ और टीवी रेडियो के सर्किट में, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वहाँ पर। उसके बाद इसमें याद रखना है कि ये उच्च तापमान पर कार्य करता है ना, ये उच्च तापमान पर कार्य करता है। उसके बाद याद रखना है इसका आकार सबसे छोटा होता है, इसका आकार सबसे छोटा होता है।
ठीक है, जितने भी कैपेसिटर होंगे उनमें सबसे आकार में देखा जाए तो आकार में सिरेमिक कैपेसिटर सबसे छोटा होता है और इसकी एक विशेषता होती है कि ये उच्च तापमान पर कार्य कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, तो इसमें कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रोलाइट कुचालक माध्यम का कार्य करेगा या पराविद्युत माध्यम का कार्य करेगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ध्रुवित इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और दूसरे होते हैं अध्रुवित। ठीक है, अब जो ध्रुवित कैपेसिटर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ये डीसी पर उपयोग किए जाते हैं और जो अध्रुवित कैपेसिटर होते हैं उनको एसी पे उपयोग करते हैं हम ना। अब डीसी में यहाँ पर कहाँ पर उपयोग करते हैं, तो डीसी में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में और रेडियो सर्किट में और उसके बाद टीवी सर्किट में और उसके बाद जो ट्रांजिस्टर होता है उसकी कपलिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है ध्रुवित कैपेसिटर का। तो ट्रांजिस्टर कपलिंग में टीवी सर्किट में रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं वहां पर ध्रुवित इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम अध्रुवित इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का उपयोग कहाँ करते हैं। तो अध्रुवित इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर होते हैं इनका उपयोग हम सिंगल फेस मोटर में करते हैं। तो इनका उपयोग सिंगल फेस मोटर में और दूसरा इनका उपयोग किया जाता है पावर फैक्टर सुधारने में। तो पावर फैक्टर सुधारने में और सिंगल फेस मोटर में अध्रुवित इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं इनमें कौन कौन से गुण होते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला इनका गुण होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है वो एसी और डीसी दोनों सर्किटों पर कार्य करते हैं। तो एसी और डीसी दोनों में कार्य करते हैं, ठीक है। और दूसरा इनका जो गुण होता है वो होता है कि इनका आकार सबसे बड़ा होता है। तो आकार देखें तो आकार सबसे बड़ा होता है। तीसरा गुण देखें इनका, तो तीसरा गुण होता है इनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो सबसे कम होता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। उसके बाद चौथा इनका गुण होता है कि ये निम्न आवृत्ति पर या शून्य आवृत्ति पर कार्य करते हैं। तो सबसे कम आवृत्ति पर कार्य करते हैं। सबसे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कार्य करते हैं। और पांचवा गुण इनका देखे जाए तो इनकी धारिता का जो मान होता है वो होता है 2 लाख माइक्रोफेरेड। तो धारिता मान 2 लाख माइक्रोफेरेड इनकी धारिता का मान होता है। तो इनके ये 5 गुण हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि जो सिंगल फेस मोटर है उसमें कौन सा कैपेसिटर उपयोग करते हैं। और जो सिंगल फेस मोटर होती है उसमें जो कैपेसिटर उपयोग किया जाता है उसकी रेंज 60 माइक्रोफेरेड से 120 माइक्रोफेरेड तक होती है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं अस्थिर धारिता वाले कैपेसिटर कौन कौन से होते हैं। बायो कैपेसिटर, तो बायो जो कैपेसिटर होता है इसमें पराविद्युत माध्यम के रूप में वायु का उपयोग करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखना है, वायु पराविद्युत माध्यम होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि इसे गैंग कैपेसिटर भी कहते हैं। इसे गैंग कैपेसिटर भी कहते हैं। तीसरा बात याद रखना है
इसकी धारिता को परिवर्तित कर सकते हैं। चौथी बात यहां से याद रखना है कि इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमारा अस्थिर धारिता वाले कैपेसिटरों में जो बच जाता है वो होता है आपका ट्रिमर पैडल। कैपेसिटर, तो जो ट्रिमर पैडल कैपेसिटर होता है इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि इसका मान हम एक पेचकस के द्वारा या स्क्रू ड्राइवर के द्वारा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम ट्रिमर पैडल कैपेसिटर कहते हैं। इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, इसका मान स्क्रू ड्राइवर की सहायता से तो इसमें आपको याद रखना है इसका मान स्क्रू ड्राइवर की सहायता से बदला जा सकता है। तो ये कैपेसिटर के प्रकार हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैपेसिटर का वोल्टेज एम्पियर गुण क्या होता है, कैपेसिटर में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं और उन दोषों को कैसे दूर किया जाता है, या फिर कैपेसिटर की जांच किस प्रकार से की जाती है। तो आज का लेक्चर इतना ही। इसके बाद कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कैपेसिटर को कवर करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और